बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरदास होम में खुश आमदीद। आज नाजरीन मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई 3 कोफ्ते हैं और माशाल्लाह से हम घर के 6 अफराद हैं, तो उनके लिए जो है सालन बनाना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब हम इन कोफ्तों के साथ सालन बनाते हैं। इसके लिए पहले ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए बड़े साइज़ का जो है प्याज ले लिया है और प्याज को स्लाइस में काट लिया है और गरम जो है घी में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, 1 मिनट में ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो 4 से 5 अदद जो है साथ ही इसमें लहसुन की कलियां भी डाल देनी है, ताकि इन दोनों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन की कलियां भी फ्राई हो जाएंगी और जो उनकी तेज़ सी जो लहसुन की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सालन में अच्छी नहीं लगती। अब इसको 1.5 से 2 मिनट दोनों चीज़ों को फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं करना। तो अब हम जो है इसको घी से निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। साथ ही 2 अदद जो है टमाटर हैं और इन टमाटर और प्याज के साथ जो है मैंने जो वो है खट्टा दही था वो फ्रीज़ करके क्यूब्स की सूरत में रखा हुआ है। तो 2 से 3 अदद जो क्यूब्स हैं उनको मेल्ट करके डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और ग्राइंड कर लिया है। अब ये गरम मसाले लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, 1 अदद जो मोटी और छोटी इलायची है, चंद दाने जो है साबुत काली मिर्च के हैं और 2 लौंग डाले हैं। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इन गरम मसालों से। और ये गरम घी में इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ही खुशबूदार सी ये ग्रेवी तैयार होगी। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएं, ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसमें हम जी डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया है उसको डाल देंगे और साथ के साथ मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसमें दही भी डाला है ताकि दही के जो है वो फटने का ख़तरा ना हो। और ग्रेवी जो है इसमें अब डालेंगे हम मसाले। आधी चम्मच जो है सुरख मिर्च है और 2-3 चुटकी के बराबर हल्दी है और साथ ही हस्बे ज़ायका नमक डालना है और इस ग्रेवी में जो है इन मसालों को मिक्स कर देना है। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों में इसको शेयर करें। और ये देखें 2 मिनट के बाद जो है ग्रेवी को दम लगाया है और ये अच्छे से टमाटर पक चुके हैं और इसकी नमी भी ख़त्म हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि ग्रेवी के में जो घी है वो अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें अपने जो है फेवरेट और अकलौते से कोफ्ते डालेंगे। और कोफ्ते मुझे कुछ ग्रेवी में कम लग रहे हैं, चलें इसका भी कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो जी ये हमने दम लगाया है कोफ्तों के साथ और कोफ्ते जो है ग्रेवी में अच्छे से पक चुके हैं। पके हुए तो खैर थे, मतलब अच्छे से ये जो है फ्राई हो चुके हैं। अब साथ में 2 अंडे उबाल दिए थे और अंडों को इस तरीके से काट कर जो है उबले हुए अंडों को हमने इसी ग्रेवी में शामिल कर देना है। और अब माशाल्लाह से 6 से 7 जो है घर के अफराद इस खाने को खा सकते हैं। हल्का सा जो है गरम मसाला इसके ऊपर डाल दें और माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की आज की जो रेसिपी है हमारी तैयार हो चुकी है। साथ ही 2 से 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें भी काट के रखी हैं और बहुत मज़ेदार किस्म की ये जो रेसिपी है तैयार हो के बनी है। जब भी खाना बनाएं बड़े प्यार से और बड़ी तवज्जो से बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने से अता करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।